नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट कंप्यूटर के क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे हर एक क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाला है और डेफिनेटली आने वाले एग्जाम्स में आपकी हेल्प करेगा, जैसे कि पहले भी करता रहा है। चाहे आप तैयारी कर रहे हैं आने वाले HPRC के एग्जाम्स के लिए, चाहे आप तैयारी कर रहे हैं किसी और एग्जाम के लिए भी जहां पर कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। फिलहाल तो हम क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट जो है वो करते हैं। बोलते हैं व्हाट इज फंक्शन ऑफ मॉडम। तो मॉडम का फंक्शन जो है वो होता क्या है, ये यहाँ पर जो है वो पूछा गया है। अगर हम बात करते हैं तो मॉडम भी एक डिवाइस है और मॉडम का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है। इसका फंक्शन जो होता है वो होता है कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल सिग्नल, या फिर वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब है कि ये एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में जो है वो कन्वर्ट कर देगा, या फिर ये जो है वो क्या करेगा, या फिर ये डिजिटल सिग्नल को जो है वो एनालॉग सिग्नल में जो है वो कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरह से ये मॉडम जो है वो काम करता है। ठीक है जी। तो मॉडम के बारे में आपको पता चल गया कि मॉडम का फंक्शन जो है वो क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। बोलते हैं द बेसिक यूनिट ऑफ एन एक्सेल स्प्रेडशीट वेयर डाटा एंट्री इज डन इज कॉल्ड। तो बोलते हैं कि एक्सेल स्प्रेडशीट की मूल इकाई जो बेसिक यूनिट है उसे क्या कहते हैं, जहां डाटा एंट्री की जाती है, डाटा प्रविष्ट जो है वो किया जाता है, एंटर किया जाता है। देखिए अगर हम बेसिक यूनिट की बात करते हैं, जो एक्सेल स्प्रेडशीट का बेसिक यूनिट होता है, तो बेसिक यूनिट जो एक्सेल का होता है उसे जो है वो क्या बोलते हैं, उसे जो है वो सेल का नाम दिया जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर है। तो इसको जो है वो सेल बोलते हैं। तो सेल आपने जो है वो ध्यान रखना है। अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर MS एक्सेल की, तो एक्सेल की बात करना भी जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि एक्सेल के बारे में भी जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। यहाँ पर रोज भी होते हैं और कॉलम भी जो है वो होते हैं। कितने रोज होते हैं, कितने कॉलम होते हैं एक्सेल में, ये भी आपको जो है वो पता होना चाहिए। पहले तो हम कॉलम की बात कर लेते हैं। कॉलम कितने होते हैं, लगभग 16,384 कॉलम जो है वो होते हैं। अगर रोज की अगर हम बात करते हैं तो एग्जैक्टली 1,48,576 जो है ये रोज जो है वो होते हैं। तो ये MS एक्सेल में जो है वो इतने रोज होते हैं, इतने कॉलम होते हैं। अलग अलग फार्मूलाज जो है वो इस्तेमाल किए जाते हैं MS एक्सेल में। ठीक है, तो वो हम बाद में जो है वो पढ़ेंगे जब क्वेश्चन उनका आएगा। फिलहाल तो आप ये ध्यान रखना। आगे बोलते हैं एन ऑपरेशन इन विच डाटा इज मूव्ड टू अ डिफरेंट लोकेशन इज रेफर्ड एज। तो बोलते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें डाटा को एक अलग स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है उसे क्या कहते हैं। देखिए एक ऐसा ऑपरेशन जिसमें डाटा को जो है वो मूव किया जाता है डिफरेंट लोकेशंस के लिए, उसको जो है वो क्या बोलते हैं, उसको जो है वो ब्लॉक मूव जो है वो बोला जाता है। ऑप्शन इसका जो है वो ऑप्शन इसका ए जो है वो सही आंसर जो है वो हो जाएगा। क्या बोलते हैं उसको, ब्लॉक मूव जो है वो उसको बोलते हैं। कंप्यूटर में अगर हम देखेंगे तो जब भी कोई डाटा जिसमें या फिर कोई पैराग्राफ हो जाएगा, फाइल हो जाएगा, वर्ड हो जाएगा, इसका कोई भी हिस्सा हो जाएगा, या फिर पूरे के पूरे हिस्से को ही जो है या पूरे ब्लॉक को ही जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित जब किया जाता है तो उसको ब्लॉक मूव जो है वो बोलते हैं। ये जो आमतौर पर किया जाता है, कैसे किया जाता है, सबसे पहले कट कर दिया जाता है और फिर पेस्ट उसको जो है वो कर दिया जाता है। अच्छा, ये भी एक क्वेश्चन जो है वो बनता है कि कट और पेस्ट की जो है वो कमांड जो है वो शॉर्टकट की जो है वो क्या होती है। ठीक है, कट पेस्ट की शॉर्टकट की आपने ध्यान रखनी है। जो अगर हम कट करना है तो कंट्रोल प्लस X का इस्तेमाल करेंगे, अगर पेस्ट करना है तो कंट्रोल प्लस V का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। तो ये जो है वो कट पेस्ट की जो है वो एक जो है वो बेसिक सी आप कह सकते हैं कमांड्स हैं जो कि आमतौर पर यूज़ होती रहती हैं। आगे क्या बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं थिसारस टूल्स इन MS वर्ड इज़ यूज्ड फॉर। तो ये जो थिसारस टूल्स होते हैं MS वर्ड में, इनका इस्तेमाल जो है वो किसके लिए जो है वो किया जाता है। अगर हम टूल्स की बात कर रहे हैं, MS वर्ड में टूल्स की बात कर रहे हैं, तो ये जो थिसारस टूल्स होते हैं इनका इस्तेमाल जो है वो किसके लिए जो है वो किया जाता है। तो इनका इस्तेमाल साइनोनियम और एंटोनियम वर्ड्स के लिए जो है वो किया जाता है। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। आपने ध्यान रखना है कि MS वर्ड में ना बहुत सारे फीचर्स होते हैं, हर एक फीचर का हम इस्तेमाल एग्जैक्टली करते भी नहीं हैं, परंतु ये पता होना चाहिए जब आप जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं, पंचायत सेक्रेटरी के लिए तैयारी कर रहे हैं। ये जो थिसारस टूल होता है MS वर्ड में, ये प्राइमरीली यूज़ होता है साइनोनियम, यानी कि कोई भी वर्ड है उसका सिमिलर वर्ड फाइंड करने के लिए, या फिर एंटोनियम, कोई भी वर्ड है उसका अपोजिट मीनिंग जानने के लिए जो है वो करता है। इससे होता क्या है, इससे जो है वो आपकी राइटिंग जो है वो इम्प्रूव हो जाती है, वोकेबलरी इम्प्रूव होती है। वर्ड जो रिपीट हो रहे हैं उन रिपीटिशन, जो किसी पैराग्राफ में वर्ड रिपीट हो रहे हैं तो उस रिपीटेशन को भी जो है वो ख़त्म जो है वो कर देता है, कम जो है वो कर देता है।
अब इसके लिए क्या कोई शॉर्टकट की भी होती है? तो इसके लिए भी शॉर्टकट की होती है, शिफ्ट प्लस F7 का इस्तेमाल जो है वो किया जा सकता है। शिफ्ट प्लस F7 का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो शॉर्टकट की पूछी जाए तो वो भी आपको पता होनी चाहिए कि इसकी शॉर्टकट की जो है वो क्या है। आगे बोलते हैं यहाँ पर SRAM दिया गया है, रिटेन्स डाटा एज लॉन्गर एज पावर इज प्रोवाइडेड टू द मेमोरी चिप एंड नीड नॉट बी रिफ्रेश्ड पीरियडिकली, व्हाट डज एस रेफर्ड। तो बोलते हैं कि SRAM जो है वो डाटा को जितनी देर तक उसको मतलब डाटा को जो है बनाए रखता है जब तक के लिए जो है मेमोरी को पावर जो है वो मिल रही है। बोलते हैं यहाँ पर इसको बार बार रिफ्रेश करने की भी जो है ज़रूरत नहीं होती, परंतु यहाँ पर क्वेश्चन तो ये पूछा गया है एग्जैक्टली SRAM की फुल फॉर्म जो है वो क्या होती है। तो रैम हमने पढ़ा है, रोम हमने पढ़ा है, हमने SRAM भी पढ़ा है, SROM भी पढ़ा है। तो अगर हम बात करते हैं S की क्या फुल फॉर्म होती है, तो S स्टैंड फॉर स्टैटिक। स्टैटिक इसका ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। रैम और रोम का देखेंगे तो रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी को रीड राइट मेमोरी भी जो है वो बोला जाता है, और रैम जो है वो एक वॉलेटाइल मेमोरी होती है। वैसे ही रोम जो होता है वो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। ये जो SRAM है, SRAM का मतलब होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्यों इस्तेमाल किया जाता है? ये इस्तेमाल किया जाता है टू रिटेन द डाटा एज लॉन्ग एज पावर प्रोवाइडेड टू द मेमोरी। ठीक है, इसका बेनिफिट क्या होता है? इसकी हाई स्पीड होती है, और SRAM जो है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। एक्सपेंसिव होता है ये DRAM के कंपेयर में। तो एक DRAM भी जो है वो होता है। अब DRAM का पूरा नाम क्या होता है? डी किसके लिए स्टैंड करता है? तो डी जो है वो डायनामिक के लिए जो है वो स्टैंड करता है। डायनामिक और रैम का तो पूरा नाम आपको पता ही है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वो रैम का पूरा नाम जो है वो होता है। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया। वैसे ही रोम में भी जो है वो पी रोम जो है वो आता है, यहाँ पर EP रोम भी आता है, EEPROM भी जो है वो आता है। पी रोम का पूरा नाम, जो पी रोम होता है ना, रोम में पी रोम, उसका पूरा नाम होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और एक EPROM भी जो है वो होता है। E स्टैंड फॉर इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और एक EEPROM भी जो है वो होता है। ये जो EEP स्टैंड करता है, ये स्टैंड करता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखना है कि क्या किसकी फुल फॉर्म जो है वो होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं व्हाट इज द शॉर्टकट की यू कैन प्रेस टू क्रिएट अ कॉपीराइट सिंबल। तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर हमें जो है वो कॉपीराइट सिंबल जो है वो बनाना है कहीं पर भी, तो आप जो है वो कैसे बना सकते हैं? देखिए यहाँ पर कमांड्स दी गई हैं, Alt प्लस कंट्रोल प्लस सी, Alt प्लस सी, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी। तो शॉर्टकट की के लिए अभी मैं प्रेस करूंगा आपके सामने, एक Alt की प्रेस करूंगा, एक कंट्रोल प्रेस करूंगा साथ में ही, और साथ में ही जो है वो C प्रेस करूंगा। तो देखते हैं क्या होता है इसका रिजल्ट। तो जैसे ही हमने ये कीज जो है वो प्रेस की, तो यहाँ पर जो है वो कॉपीराइट का सिंबल जो है वो बन जाएगा। ठीक है, अगर आप MS वर्ड में काम कर रहे हैं ना, तो MS वर्ड में ध्यान रखना कि अगर आप Alt प्लस 0169 प्रेस करते हैं तब भी ये इस तरह का साइन जो है वो यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, इस तरह का साइन यहाँ पर जो है वो बन जाएगा कॉपीराइट का। तो ऑप्शन ए इसका वैसे सही आंसर जो है वो है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, व्हाट डज GIF स्टैंड्स फॉर। तो आप अक्सर गिफ बोलकर इनको जो है वो कहते हैं, और व्हाट्सएप पर आप बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इनको सेंड जो है वो करते रहते हैं। इसका फुल फॉर्म जो है वो क्या होता है? अगर आप GIF का फुल फॉर्म देखेंगे तो उसका फुल फॉर्म होता है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। ऑप्शन ए इसका जो है वो सही आंसर है। ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट जो है वो इसका जो है वो सही आंसर है। अगर हम बात करते हैं ऐसे ही हमारे पास G से रिलेटेड कोई और भी एब्रीवेशंस आती हैं, तो एक GUI आता है जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका पूरा नाम होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो है वो इसका पूरा नाम जो है वो होता है। एक GPU जो है वो होता है, इसका पूरा नाम होता है ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। और 1 GB डाटा जब आप बोलते हैं तो GB का मतलब होता है 1 गीगाबाइट। तो गीगाबाइट GB का जो है वो फुल फॉर्म है। तो ये आपने एब्रीवेशंस जो है वो ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं यहाँ पर, बोलते हैं हाउ मेनी कॉलम्स कैन यू इंसर्ट इन वर्ड डॉक्यूमेंट इन मैक्सिमम। तो बोलते हैं कि वर्ड डॉक्यूमेंट में आप जो है बोलते हैं कितने, बोलते हैं हाउ मेनी कॉलम्स, आप कितने कॉलम्स जो है वो इंसर्ट जो है वो कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं
कि हाउ मैनी कॉलम्स कैन यू इंसर्ट इन वर्ड डॉक्यूमेंट मैक्सिमम, तो वो जो है हम 63 जो है वो कर सकते हैं। कितने? 63 जो है वो कर सकते हैं। ऑप्शन इसका बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ये तो एक स्टैटिक क्वेश्चन है, अगर पूछा गया तो ऐसा जो है वो पूछ लिया जाएगा, इसमें आपको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत है भी नहीं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू जस्टिफाई द पैराग्राफ इन एमएस वर्ड। तो बोलते हैं कि एमएस वर्ड में अगर हम बात करते हैं तो पैराग्राफ को जस्टिफाई करने के लिए जो है वो कौन सी की जो है वो इस्तेमाल होती है। तो जस्टिफाई करने के लिए जो है वो Ctrl+J कर की जो है वो इस्तेमाल होती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर Ctrl+R की, तो ये अलाइन करती है टेक्स्ट को राइट में, ठीक है। टू अलाइन टेक्स्ट टू द राइट, ये उसके लिए इस्तेमाल होती है। Ctrl+U की बात करते हैं तो ये अंडरलाइन करने के लिए इस्तेमाल जो है वो होती है। Ctrl+E की बात करते हैं तो ये सेंटर्स द पैराग्राफ को सेंटर में लाने के लिए इस्तेमाल जो है वो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम डिस्कस करेंगे, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं और टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करना चाहते हैं एज पर ऑफिशियल सिलेबस, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, वहां से आप टेस्ट सीरीज जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहां से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना एक तो। अब दूसरा आप देखिए, अगर आप तैयारी सिर्फ जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन के लिए करना चाहते हैं, जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन अलग से पूछा जा रहा है, तो जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं 35 नंबर के लिए ही स्पेसिफिक, तो आप हमारी टेस्ट सीरीज जनरल अवेयरनेस वाली टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में। टाइम लिमिटेड है, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, रिवाइज भी करना है, चीज़ों को याद भी रखना है चीज़ों को, तो सही टाइम है, सही डिसीजन लेना, समझदारी होगी आपकी। अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर क्या पूछा गया है। बोलते हैं व्हेन यू सेव अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस प्रोजेक्ट व्हाट फाइल फॉर्मेट डू यू यूज। तो बोलते हैं कि जब आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस प्रोजेक्ट को जो है वो बोलते हैं सेव करते हैं, तो बोलते हैं आप किस फाइल फॉर्मेट का उपयोग जो है वो करते हैं। तो .adp कर जो है वो फाइल फॉर्मेट जो है वो बनता है, परंतु कई बार .accdb कर भी जो है ये फॉर्मेट होता है। तो ऑप्शन में इनमें से कुछ भी दिया जा सकता है आपके पास, तो आपने ध्यान रखना है कि अगर ऑप्शन में जो है वो .accdb दिया गया है तो वो भी जो है वो सही आंसर जो है वो कंसीडर किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं इन मोस्ट वेब ब्राउजर व्हेन मल्टीपल टैब्स आर ओपन इन अ वेब ब्राउजर प्रेसिंग Ctrl+Tab परफॉर्म विच एक्शन। तो बोलते हैं कि अधिकांश वेब ब्राउजरों में जब एक ब्राउजर में कई टैब ओपन हो जाते हैं तो Ctrl+Tab दबाने पर कौन सी जो है वो प्रतिक्रिया होती है, या फिर Ctrl+Tab जब आप प्रेस करेंगे तब कौन सा एक्शन जो है ये परफॉर्म जो है वो करेगा। देखिए, जब एक वेब ब्राउजर में जो है वो मल्टीपल टैब्स जो है वो ओपन हो जाते हैं, अगर आप वहां पर जो है वो Ctrl+Tab प्रेस कर देते हैं तो क्या होगा, आप जो है वो वर्तमान टैब से ठीक दाईं ओर वाले अगले टैब में जो है स्विच कर जाएंगे, मतलब नेविगेट टू द नेक्स्ट टैब ऑन द राइट। इसका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। जो भी राइट में टैब होगा उसकी ओर जो है वो आप चले जाएंगे, ठीक है। इस एक्शन को जो है ये परफॉर्म जो है वो करता है, तो ये एक्शन परफॉर्म किया जाता है, ये ध्यान रखें। आगे बोलते हैं व्हाट डू यू यूज टू सर्च फॉर फाइल्स विद पार्शियल नेम्स इन दी विंडोज 11। तो बोलते हैं विंडोज 11 में आंशिक नामों वाली फाइलों को खोजने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं, तो उसके लिए एस्ट्रिक साइन का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। एस्ट्रिक, ये स्टार जैसा जो बनता है उसको एस्ट्रिक साइन जो है वो बोलते हैं, ये आपको पता है, जो स्टार ऐसे बनता है ये एस्ट्रिक साइन जो है वो कहलाता है। तो क्या होता है कि बोलते हैं विंडोज़ 11 में, विंडोज़ 11 में बोलते हैं जो आंशिक या अधूरे नाम से फाइलें खोजने के लिए जो है वो आप फाइल एक्सप्लोरर में जो है वो सर्च बार में जो है वो क्या करते हैं, स्टार का उपयोग जो है वो करते हैं उस फाइल को सर्च करने के लिए। तो इस तरह से जो है ये काम जो है वो किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी बन सकता है। एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड हो गया, एमएस एक्सेल हो गया, पावर पॉइंट हो गया, इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। तो जितने ज़्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं उतने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की खुद से भी कोशिश करें। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड जो है वो कौन सा है, तो बोलते हैं फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, अगर हम बात करते हैं कि वर्ल्ड का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जो है वो कौन है, तो वो आपने ध्यान रखना है कि वर्ल्ड का पहला सुपर कंप्यूटर जो है वो वैसे क्रे-1 जो है वो है। क्रे-1 विश्व का पहला जो है वो पूर्णतः सफल और व्यावसायिक रूप से
व्यापक सुंदर कंप्यूटर माना जाता है। 1976 में इसको जो है वो जारी जो था वो किया गया था। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर जो है वो कौन सा है? तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम कर जो है वो आता है, परम 8000 कर ऐसे जो है वो आता है। ये भारत का जो है वो पहला है और 1991 में CDEC द्वारा इसे जो है वो विकसित किया गया था। वर्तमान में विश्व का सबसे तेज जो सुपर कंप्यूटर है वो फ्रंटियर जो है वो आता है। ये सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जो है वो आता है, ठीक है। तो ये आपको सुपर कंप्यूटर के बारे में जो है तो थोड़ा सा पता चल गया। वैसे ना कई बार सुपर कंप्यूटर के बारे में ऐसे भी क्वेश्चन जो है वो बन जाता है कि बोलते हैं विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर उसका नाम क्या है, और उसमें जो है ये क्रे कर ऑप्शन नहीं दिया गया होगा, वहाँ पर CDC 6600 कर जो है वो नाम दिया गया होगा। तो ये फिर वहाँ पर जो है वो सही होगा। 1964 में इसे पेश किया गया था और ये पहला सुपर कंप्यूटर जो है वो माना गया। परंतु हमारे पास जो ऑप्शंस दी गई हैं उसके हिसाब से हमारा क्रे 1 जो है वो सही आंसर जो है वो होगा। तो इनमें जो है वो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने तो ये पढ़ा था, मैंने तो ये पढ़ा था, ठीक है। ये ऑप्शंस के ऊपर भी कई बार डिपेंड जो है वो कर जाता है, क्योंकि इसके ऊपर CDC के ऊपर भी क्वेश्चन बना है और इस क्रे 1 के ऊपर भी जो है वो क्वेश्चन बना है। क्वेश्चंस तो इन दोनों के ऊपर ही जो है वो बने हैं, तो दोनों ही आपको ध्यान रखने हैं। आगे बोलते हैं व्हाट टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी लॉसेज इट्स स्टोर्ड डाटा व्हेन द पावर सप्लाई इज टर्न ऑफ। तो बोलते हैं कि कौन सी कंप्यूटर मेमोरी ऐसी होती है वो अपना सारा डाटा जो है वो खो देती है जब जो है वो पावर सप्लाई को जो है वो बंद किया जाता है। तो वॉलेटाइल मेमोरी जो है वो होती है। वॉलेटाइल मेमोरी, इसका ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। मेमोरी दो तरह की होती है, एक वॉलेटाइल मेमोरी होती है, एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी जो है वो होती है। वॉलेटाइल मेमोरी में हम थोड़ी देर पहले रैम पढ़ रहे थे और थोड़ी देर पहले ही रैम के साथ रोम भी हमने पढ़ा था। तो रोम जो है वो नॉन वॉलेटाइल मेमोरी में जो है वो आता है। वॉलेटाइल मेमोरी क्या होती है? वॉलेटाइल मेमोरी जो है वो मेमोरी होती है, टाइप ऑफ मेमोरी होती है। वो अपना सारा डाटा जो है वो जो डाटा उसने स्टोर किया होता है उसको ख़त्म कर देती है या फिर भूल जाती है उस डाटा को जब उसकी पावर सप्लाई जो है वो बंद कर दी जाती है। परंतु नॉन वॉलेटाइल मेमोरी में ऐसा जो है वो नहीं होता। नॉन वॉलेटाइल मेमोरी आप देखते हैं आपकी डिवाइसेस में भी होती है। एक बार आप कोई काम कर रहे हैं, जैसे MS वर्ड पर काम कर रहे हैं, मान लीजिए एकदम से कंप्यूटर की जो है बैटरी ख़त्म हो गई, कंप्यूटर बंद हो गया, तो जब आप ओपन करेंगे ना तो उसको रिस्टोर करने का ऑप्शन भी कई बार आ जाता है। फ़ोन में देखते हैं आप वीडियोस आप सेव कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं, वो मेमोरी जब तक खुद से डिलीट नहीं करेंगे या फिर कोई और इंटरफेरेंस नहीं होती तब तक वो मेमोरी नहीं जाती है वहाँ से। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं इन गूगल क्रोम ब्राउजर विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू बुकमार्क द करंटली ओपन्ड पेज। तो यहाँ पर ना गूगल क्रोम की बात की गई है कि गूगल क्रोम पर जो है वो बोलते हैं कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल जो है वो किया जाएगा अगर आपको बुकमार्क जो है वो लगाना है। तो Ctrl+D कर जो है वो एक शॉर्टकट की जो है वो होती है, इसका इस्तेमाल जो है वो किया जाएगा। Ctrl+D का जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा किसके लिए? अगर आपको जो है वो बुकमार्क जो है वो लगाना है, बुकमार्क के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। यहाँ से ऐसा इतना याद रखिए। आगे बोलते हैं विच कमांड वुड यू यूज टू सेव अ डॉक्यूमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। अब पहली बार डॉक्यूमेंट अगर आप इस सेव जो है वो कर रहे हैं तो कौन सा ऑप्शन इनमें से आपको सिलेक्ट करना है? अपना MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट कोई भी खोलिए, वहाँ पर कुछ भी टाइप कीजिए। वहाँ पर ना दो ऑप्शंस आपके पास आ जाएंगी, सेव का ऑप्शन भी आएगा, सेव एज का ऑप्शन भी जो है वो आएगा। तो आपको सेव एज करना है जब भी आप पहली बार जो है वो किसी भी चीज़ को जो है वो सेव करने जा रहे हैं। अब सेव एज आपने कर लिया और मान लीजिए आपने फाइल को नाम दे दिया JOA, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का नाम जो है वो दे दिया। अब इस जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की फाइल पर आप जाते हैं और कुछ और चीज़ें जो हैं वो एडिट कर देते हैं, कुछ चेंज कर देते हैं, कुछ ऐड कर देते हैं। फिर आपको कौन सी कमांड इस्तेमाल करनी है? तब आपको जो है वो उसमें सेव ही करना है। फिर आपको ये सेव वाला ऑप्शन ही क्लिक करना पड़ेगा, फिर सेव एज नहीं करेंगे। सेव एज तब इस्तेमाल किया जाएगा जब आपको नया जो है वो डाटा सेव करना है या नई फाइल जो है वो बनानी है, तब सेव एज का इस्तेमाल किया जाएगा। तो विच कमांड वुड यू यूज टू सेव अ डॉक्यूमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम? तो पहली बार डॉक्यूमेंट को सेव करना है तो या फिर नया डॉक्यूमेंट सेव करना है तो सेव एज का इस्तेमाल करना है। आगे बोलते हैं SMPS का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज एक्रोनियम ऑफ द SMPS? तो इसका पूरा नाम है स्विच मोड पावर सप्लाई।
क्या नाम है इसका, स्विच मोड पावर सप्लाई, इसका जो है वो ऑप्शन जो है सी सही आंसर जो है वो हो जाएगा। यहाँ पर SMPS का पूरा नाम जो है वो पूछा गया है। ऐसे कुछ और भी फुल फॉर्म क्या हमें जानने चाहिए, तो थोड़े से जान लेते हैं, ज़्यादा तो नहीं। जैसे कि जो है वो आपने ध्यान रखना है कि एक जो है वो SQL का फुल फॉर्म भी जो है वो पूछा जाता है। SQL का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ये आपने ध्यान रखना है। SRAM तो आपने जाना ही था, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है वो इसको बोलते हैं। SRAM हो गया। एक SMTP भी जो है वो होता है। SMTP का पूरा नाम जो है वो क्या होता है, इसका पूरा नाम होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये SMTP का पूरा नाम होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम लैंग्वेज, तो इनमें से कौन सी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यहाँ पर जो है वो पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर हम पाइथन की बात करते हैं, C++ की बात करते हैं, जावा की बात करते हैं, तो ये सभी विकल्प जो आते हैं ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के जो है वो आते हैं। और यहाँ पर जो पास्कल आता है, पास्कल इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, ये आपने जो है वो ध्यान रखना है। ये जो है वो इसका प्रकार जो है वो नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा प्रकार है कौन सा नहीं है। पाइथन की डिस्कवरी की बात करते हैं कि इसकी डिस्कवरी कब की गई थी, 1991 में इसकी डिस्कवरी की गई थी। इसकी डिस्कवरी जो है वो गुइडो, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, वैन रोसुम के द्वारा जो है वो की गई थी। इनके द्वारा इसकी डिस्कवरी जो था वो की गई थी। वैसे ही जावा की डिस्कवरी लगभग 1995 में की गई थी, जेम्स गुसलिंग के द्वारा की गई थी। C++ की डिस्कवरी 1985 में की गई थी और बेजर्ने स्ट्रॉस्ट्रप के द्वारा इसकी डिस्कवरी जो है वो पास्कल लैब में की गई थी, या फिर यूं कह लीजिए ये डेवलप वहाँ पर लैंग्वेजेस जो था वो की गई थी। लैंग्वेजेस बेसिकली डेवलप की जाती हैं। अगर हम पाइथन की बात करते हैं, अच्छा पास्कल का मैंने गलत बता दिया आपको, जो मैंने आपको बताया ना ये 1991 ये पाइथन का है, ये पाइथन का है, ठीक है, इसको करेक्ट करना। अगर हम पास्कल की बात करते हैं ना, तो पास्कल की डिस्कवरी जो था वो 1970 में जो था वो हुई थी। 1970 में इसकी डिस्कवरी हुई थी और निकोलस विर्थ के द्वारा जो था वो इसकी डिस्कवरी जो था वो हुई थी। NIKLAUSWIRTH, इसके द्वारा जो है वो इसकी डिस्कवरी की गई थी। तो नोट कर लेना, थोड़ा सा मैंने आगे पीछे बोल दिया। पास्कल और पाइथन में, पाइथन की डिस्कवरी की गई थी किसके द्वारा, ये 1991 में गुइडो वैन रोसम के द्वारा, और पास्कल की निकोलस विर्थ के द्वारा जो था वो की गई। तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, बोलते हैं द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ बाइनरी नंबर 11010। तो यहाँ पर बाइनरी नंबर दिया गया है, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट जो है वो आपको फाइंड जो है वो करना है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन जो है वो बनते हैं कि वंस कॉम्प्लीमेंट जो है वो इस नंबर का बताइए, इस नंबर का बताइए। तो वंस कॉम्प्लीमेंट आपको बताना है अगर, तो इसमें बेसिकली कुछ नहीं करना, जैसे 11010 लिखा गया है यहाँ पर, ठीक लिखा ना मैंने 11010, तो 0 को 1 कर दीजिए, 1 को 0 कर दीजिए, 0 को 1 कर दीजिए, 1 को 0 और 1 को 0 कर दीजिए। तो 00101 इसका जो है वो वंस कॉम्प्लीमेंट जो है वो आ जाएगा। ये बहुत आसान है, परंतु पढ़ा नहीं होगा तो कभी भी इसका आंसर फाइंड नहीं कर पाएंगे। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड हेक्साडेसिमल नंबर। तो यहाँ पर बोलते हैं इनवैलिड हेक्साडेसिमल नंबर जो है वो कौन सा है। यहाँ पर इनवैलिड वाला आपसे हेक्साडेसिमल नंबर जो है वो पूछा गया है। तो यहाँ पर भी आपको पहले तो हेक्साडेसिमल नंबर के बारे में जो है वो जानकारी होनी चाहिए कि हेक्साडेसिमल नंबर जो है वो होते कैसे हैं। हेक्साडेसिमल नंबर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 के बाद 10 नहीं आता है इसमें, ABCDEF F तक ये आते हैं, मतलब 15 ये डेसिमल्स जो हैं वो होते हैं 0 से F तक, 0 से F तक जो है ये होते हैं। तो यहाँ पर देखिए 4 5 6 8 तो है, ABCDB है, और यहाँ पर जो है वो AOHB दिया गया है और AOF6 दिया गया है। F6 तो है, परंतु हमने क्या पढ़ा, H इसमें नहीं होता, तो HAOHB जो है वो हेक्साडेसिमल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है वो आपको पता चल गया। अच्छा, अगर आप पंचायत सेक्रेटरी और पटवारी के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो पंचायत सेक्रेटरी और पटवारी की टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज द शॉर्टकट की फॉर क्लोजिंग MS वर्ड 2019 डॉक्यूमेंट। तो MS वर्ड 2019 डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल होती है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, इससे पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कंप्यूटर वाले सेक्शन में,
तो टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर लेना। इस क्वेश्चन का आंसर तो आपने कमेंट करना है। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना है, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। आज की इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।